रोटी, कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, यही है भारत की पहचान। साथियों, इस समय हम ला रोड रेलवे स्टेशन के कौन सा गाँव है, बढ़िया हरदों में उपस्थित हैं और एक ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जिसके पास बिल्कुल ही कहने के लिए भी आवास नहीं है। ज़मीन तो दिख रही है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य और द्रवित हृदय से मैं इस समाचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस परिवार का भरण पोषण दूसरे के यहाँ भीख मांग करके हुआ करता है। और कैमरामैन ज़रा उस मकान के तरफ, उस झोपड़पट्टी के तरफ अपना कैमरा घुमाएं जहाँ वह परिवार निवास कर रहा है। और आइए बिल्कुल हम उस परिवार के पास चलते हैं जिस परिवार ने अब तक का जीवन का जो सफ़र है वह इस प्लास्टिक की मकान में गुजारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम पात्रता की सूची में दर्ज था, लेकिन किसी कारणवश वह पात्रता की सूची से गायब हो गया है। हम भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर भारत के नवनिर्माण में यह एक मकान बाधा बन रही है तो इसकी भी पुनर्निर्माण करा देना चाहिए, ताकि यह भी उस भारत की कड़ी में जुट जाए कि यहाँ भी एक अच्छी सी मकान होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं जो इस परिवार की मुखिया महिला हैं। क्या नाम है आपका? मेघिया देवी। क्या नाम है? मेघिया देवी। ये आपकी मकान है? ये मेरा मकान है। अच्छा, आप इसी में रहती हैं? हाँ, यहीं में आपके रहते कुल कितने बच्चे हैं? हैं। 3 गो बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। इनका भरण पोषण, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करती हैं? मांग के करते हैं। अच्छा, आपको अभी कोई सरकारी आवास नहीं मिला है? अब मेरा आवास नहीं मिला है। अच्छा, प्रधान जी ने कुछ आवास के लिए कहा है? पिछला प्रधान जी चाहे इस समय के प्रधान जी? नहीं, कुछ नहीं कहे। मेघिया ने यह बताया है कि हमें आवास के लिए अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन जहां पुख्ता सबूत है, जहां सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि इनका आवास की सूची में नाम दर्ज था, किसी कारणवश नाम जो है आवास की सूची से कट गया है। अब किस तरीके से कट गया यह तो एक पड़ताल की बात है। हम इसके आगे से चल करके अन्य अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इनका नाम सूची से गायब हो गया। साथियों, हम इस चीज़ को भी बताते चलें कि भारत में प्रधानमंत्री आवास की योजना ज़बरदस्त और खोज करके गरीबों का आवास नया बनाया जा रहा है, लेकिन ला रोड में यह एक अपवाद है कि यहाँ अब तक है जिसमें हमें इस चीज़ को देखने को मिल रहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का भवन नहीं है। इसलिए सरकार से अपील कि एक भवन बनाया जाना चाहिए और एक बेहतर हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के परवरिश के लिए इन्हें भी छत मिले। सरकार की योजना भी है कि हर परिवार को छत मिले, हर परिवार को रोज़गार मिले। तो उन्हीं नियमों के तहत सरकार को भी इनके लिए एक पुनर्वास की योजना के अंतर्गत इन्हें एक मकान दिया जाना चाहिए। ये देखिए, ये छोटे मुन्ने नन्हे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? उज्ज्वल। ये आपका ही घर है? बड़ी गजब की बात है। ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे जो स्कूल में जाने वाले हैं, और आप पढ़ने भी जाते हैं? कहाँ पढ़ने जाते हैं? प्राइमरी में जाते हैं। अच्छी बात है, कम से कम घर नहीं है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद यह मकान कहीं ना कहीं इनके जीवन को के यापन में बाधा बन रही है। उस बाधा को मिटाने के लिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सरकार बेहतर तरीके से, हम्बल हार्दिक सद्भाव के तौर तरीके से इन्हें एक मकान दिया जाना चाहिए। यही हमारी अपील है। और इन बच्चों को छत मिल जाए, इस महिला को रहने के लिए एक घर मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी मेरे सामने इनके भसुर है, आप हैं जी। खड़े हैं। मैं इनका भी बयान, ये भी अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। जी सर, इस चैनल से सबको हम प्रणाम करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है हमारा। मनोज जी, बताइए ये मकान, यह झोपड़ी कितने दिनों से है? ये सर हो गया करीब 30-35 वर्ष से है ये, जबकि हम लोग इसी तरह पहले रहते थे, लेकिन आवास मिलते गया तो कुछ आदमी का बन गया, कुछ आदमी का नहीं बना है। हम लोग प्रधान, जो भी प्रधान होता है गांव में, उससे हम लोग गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि भाई हमको एक आवास दीजिए ना, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम एक आवास हो
तो जो हमारे गांव के जो भी प्रधान होते हैं वो एक आवाज़ दो आवाज़ ज़रूर देते हैं हम लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि अधिकारियों के पास तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएं, इस महिला की आवाज़ को पहुंचाएं और वे अधिकारी बड़े ही अच्छे ढंग से आपके इस अपील पर विचार करेंगे और आपको आवाज़ दिलाने का काम वो लोग करेंगे। यही अपील है हमारी सरकार से। कि इस प्लास्टिक से बने मकान में हम किस तरीके से रहेंगे, ये महिला किस तरीके से अपने 3 नौनिहाल नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को लेकर के निवास करेगी। घर में आप देखिए कोई चूल्हा वगैरह भी नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि लकड़ी पर ही खाना बनता है। और सोने के लिए गर्मी का दिन तो खुला आसमान, लेकिन जाड़े में कितनी तकलीफ़, और बरसात के दिनों में बरसात की बूंदों के नीचे रहने के लिए मजबूर है यह परिवार। इसलिए मैं सरकार से पुनः अपील कर रहा हूँ कि नहीं, एक विशेष प्रकार अगर सरकार के पास नहीं कोई योजना है या ये किसी योजना में पात्र नहीं है, हालांकि देखने से भी ऐसा लग रहा है कि इनकी पात्रता बिल्कुल मुकम्मल है, ये हर कोने से पात्र हैं, इनको मकान मिलना चाहिए। लेकिन अगर योजना इस तरह की है कि नहीं हो पा रहा है, फिर मैं विशेष तरीके से विशेष योजना के लिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस महिला को एक मकान मिलनी चाहिए ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण और कम से कम रात में अच्छी नींद तो ले सकें। नहीं तो मैं देख रहा हूँ जो व्यवस्था इस घर की है, खुले में जानवर भी आराम से प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए कि यहाँ कोई दरवाज़ा भी नहीं दिख रहा है। इसलिए सरकार के वो तमाम नुमाइंदे, मैं डीएम साहब से भी कहना चाहूँगा, सीएम साहब से भी कहना चाहूँगा, मुख्य विकास अधिकारी, बीडीओ साहब इत्यादि जितने भी अधिकारी इस चैनल से प्रॉपर से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस महिला के मकान का पुनर्निर्माण या फिर से नए तरीके से